अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ गुलाब जामुन। ठीक है, मैंने कहा बाहर से हम खाते हैं तो हम घर में बनाते हैं आज। इससे पहले भी मैंने बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे। इसके लिए मैंने लिया आधा किलो खोया और 2 कप चीनी ली है। 1 चम्मच मैंने इसके लिए सूजी ली है और 3 चम्मच मैंने मैदा लिया है और बेकिंग पाउडर और साथ एक अंडा लिया, इसको मैंने फेंट लिया है। ठीक है, सबसे पहले मैं चीनी का शीरा बना लूँगी। ये 2 कप चीनी है ना, तो इसके अंदर मैंने 3 कप पानी डाला है। ठीक है, 2 और ये 3। अब इसको शीरा बनाने के लिए रख लूँगी। तब तक मैं यहाँ पे खोए को मसल लेती हूँ। अब खोए को अच्छी तरह मसलना है। ये घर का खोया है और घर की चीज़ों की आपको पता है उसका टेस्ट ही बहुत अलग होता है, बहुत मज़ेदार होता है। और आपको ये भी गारंटी होती है कि ये खालिस है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। अब इस तरह हाथ की हथेली से खोए को अच्छी तरह मसल लेना है और साथ साथ इकट्ठा करते जाना है। और जब ये चिपचिपा हो जाएगा तो इसका मतलब है कि इस खोए के गुलाब जामुन बहुत मज़े के बनेंगे और वो मोस्टली भैंस के दूध के खोए के होते हैं। अब ये तैयार हो गया था, बहुत सॉफ्ट सा बैटर बन गया। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तो बस कर देना है। और जो 3 चम्मच मैदा लिया था वो आधा पहले डाल के इसको मिक्स करूँगी और बाकी फिर बाद में डालूँगी आधा। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया था। अब मैं जो बाकी मैदा रह गया था वो भी डाल दूँगी, सूजी डाल दूँगी और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालूँगी। अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे तो आपने हाफ़ टी स्पून डालना है। ओके, अब मैं 1 चम्मच सिर्फ अंडा डालूँगी और अंडा डालने के बाद फिर मैं इस सबको मिक्स कर लूँगी। अगर आपकी ये डो थोड़ी सख्त हो जाए तो आप थोड़ा सा दूध डाल के इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। एक बॉल बना के चेक कर लिया, अगर तो बन गया। अगर बॉल में क्रैक्स हैं तो आपने थोड़ी देर और इसको मसल लेना। अगर क्रैक्स फ्री बॉल है तो फिर आपने समझना है कि ये तैयार हो गया। सारे मैंने गुलाब जामुन बना लिए थे। अब मैंने ऑयल रखा है और ऑयल की सिर्फ मीडियम लो फ्लेम रखी है। बहुत लो रखनी है, ज़्यादा हाई पे बिल्कुल फ्राई नहीं करना। अगर ज़्यादा हाई पे फ्राई करेंगे तो गुलाब जामुन जल जाएंगे, यानी बाहर से डार्क हो जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रहेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा जो हमारा बैटर था गुलाब जामुन का वो लेके ऑयल में डालूंगी और देखूंगी कि ऑयल हमारा कितना गर्म हुआ है। अब ये देखेंगे साइड पे बबल्स बनने शुरू हो गए हैं ना, मतलब कि बस ये थोड़ा गर्म है। और जब इतना गर्म होगा तभी हमने बाकी सारे गुलाब जामुन डालने हैं। अभी ये थोड़ा फ्राई होगा आपके सामने तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हमारा बैटर ठीक है या नहीं। और जब ये फ्राई होना शुरू होगा तो ये ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। अभी आप देखिएगा, ये देखिए। अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी और इससे पता चल गया कि हमारा जो बैटर है गुलाब जामुन का वो बिल्कुल ठीक है। बाकी गुलाब जामुन भी मैंने इस तरह डाल दिया और इनको फ्राई करना शुरू कर दिया। इनको बिल्कुल हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना आपने, इसको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपके गुलाब जामुन ठीक नहीं बनेंगे, तो आपकी मेहनत और आपकी जो रिस्क है वो भी ज़ाया होगा। तो आपने बहुत तहम्मुल से गुलाब जामुन बनाने हैं, स्लो फ्लेम पे बनाने हैं। टाइम लगेगा लेकिन मज़े के बनेंगे। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये फ्राई हो गए हैं। अब ये एक तरफ से फ्राई हो गए तो मैंने साइड चेंज कर दी थी इसकी। अब क्योंकि ये ऊपर आ गए हैं तो बस हमने इनको घुमाना है, मतलब ऐसे मिक्स नहीं करना, सिर्फ हल्के हाथों से। ठीक है, और इनको पूरे ऑयल में सैर करवानी है। अब ये ब्राउन हो गए थे। अगर आपने कलर का लाइट रखना है तो फिर आप इस स्टेज पे निकाल लें। ठीक है, क्योंकि शीरे में डालने के बाद थोड़े और डार्क हो जाते हैं। मैंने थोड़ा और फ्राई किया। अब यहाँ पे शीरा जो है वो इस इतना रखना है कि उसकी एक तार हो। जब हम 2 उंगलियों के दरमियान उनको शीरे को रखें और जब खोलें तो एक तार जब बने इतना गाढ़ा शीरा रखना है। और इसके बाद जो मैंने गुलाब जामुन फ्राई किए थे वो सारे इसमें डाल देने हैं। फ्राई करने के बाद कम से कम 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए आपने इसको शीरे में रखना है। ठीक है, और 20 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब ये देखें, ये गुलाब जामुन तैयार हो गए थे और ये कितना फूल चुके हैं।
और जो शीरा है वो अच्छी तरह गुलाब जामुन में चला गया। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये मज़ेदार गुलाब जामुन तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ। ये मैंने तोड़ा, ये अब देखें कितना सॉफ्ट है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और अंदर से जाली भी बनी हुई है और प्रॉपर अंदर तक शीरा गया भी हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।